समिति की बैठक आज दोपहर 2:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। बैठक में सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कार्य समिति के मेंबर शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ईवीएम विवाद के बीच बैलेट पेपर की वापसी की मांग संबंधी प्रस्ताव पास हो सकता है। बैलेट पेपर की वापसी अभियान को लेकर बड़े कार्यक्रम की घोषणा भी हो सकती है। हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की हार की समीक्षा भी होगी। महाराष्ट्र में चुनाव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन ईवीएम पर अभी भी उबाल जारी है। कांग्रेस ने ईवीएम को लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया, तो वहीं अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम सही थी क्योंकि परिणाम उनके पक्ष में थे। अब परिणाम बदले हैं तो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि हैक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, हैक नहीं हो सकता क्योंकि वो वायरलेस है, वो नहीं हो सकता। पर सेट तो हो सकता है, टेम्पर तो हो ही सकता है। और वो मैंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और पिछले बहुत सालों से मैं ये कह रहा हूं कि ये मशीन जो है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। इससे कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र जो है उसके ऊपर सवाल या निशान तैयार होता है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जब ये मुद्दा उठाया कि हमको बैलेट पे चाहिए, बस खत्म। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है और कभी किसी की कंप्लेंट नहीं। कभी आपने भी देखा दिल्ली में अपोजिशन वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया। ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के वक्त हमने रिजल्ट देखे। लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपयश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने ईवीएम को छोड़ बैलेट से चुनाव करवाने की मांग को तेज कर दिया है। साथ ही कहा कि ईवीएम को लेकर अगर कोई संदेह है तो उसका निराकरण निकलना चाहिए। बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होनी चाहिए और बैलेट पेपर से इलेक्शन लेने के साहस ना सरकार में है ना इलेक्शन कमीशन में। हम समझ नहीं पा रहे कि क्योंकि कई सारे एविडेंसेस महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव से मिल रहे हैं जहाँ पे कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे हमने कहा कि हमने कैंडिडेट्स को बोला है ऐसे जो भी एविडेंसेस आपको मिलेंगे उसको इकट्ठा कीजिए, फिर बाद में जो भी होगा उस पर रणनीति डिसाइड करेंगे और फिर क्या होगा वो स्टेट के हमारे नेता और दिल्ली के हमारे नेता डिसाइड करेंगे। बीजेपी और कहेगी क्या, यही कहेगी ना, गुणगानी करेगी ना, अपने उनका गुणगान करेगी। लेकिन जो है दूसरों पर टिप्पणी क्यों करते हैं? दूसरों ने तो अपनी लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाई ना, उसी से 400 से 240 पे आए ना। तो ये जो है ना ईवीएम का जो मैंने बताया आपको कि जब अगर कोई संदेह है तो चुनाव आयोग को संदेह का निराकरण करना चाहिए। इसके खड़गे जी सही कह रहे हैं, उसका कोई तरीका निकाले।